हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपके लिए रोज़ाना नई कहानियां लाते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। दोस्तों, और एक बात मैं आपको बता दूं, वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो बात कुछ यूँ है कि उस वक्त ये कहानी सुभद्रा की है। और सुभद्रा उस वक्त बड़ी ही शांत किस्म की लड़की थी। ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं, अपने काम से काम रखती। वक्त बीत रहा था। सुभद्रा की अब उम्र शादी की हो गई थी, तो उसके घर वाले उसके हरकतों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ थे कि वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है। इसीलिए उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखना चाहते थे, क्योंकि सुभद्रा का बारे में सब जानते थे। वो पूरे शहर में उस इलाके में बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। उसका रिश्ता तय होने लगा। बहुत से लड़के सुभद्रा को देखने आए, लेकिन कोई भी शादी के लिए हाँ ना कर रहा था। इसका वजह भी बस इतना था कि सुभद्रा एक बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन देखने में उतनी अच्छी नहीं थी। उसका जो लुक था, कहीं ना कहीं उसकी लुक उतना खास ना था। उसका आँखें लंबी लंबी तो थी, नशीली थी। उसकी आंखों में जादू था, बहुत को ये कहते। लेकिन आंखों से ज़्यादा उसका रंग का साफ ना होना उसकी शादी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो रही थी। वक्त ऐसे ही बीत रहा था। सुभद्रा के बारे में घर पर सब बड़े परेशान थे। उसके घर वालों को उसकी शादी की बहुत चिंताएं थी कि कैसे उसकी शादी होगी। लेकिन फिर जब भगवान ने चाहा तो दुनिया में सब हो सकता है, ये तो आप सुने ही होंगे। इस बार जो रिश्ता आया, उन्हें सुभद्रा के रूप से ज़्यादा उसके गुण पसंद आए। सुभद्रा सभी गुणों से संपन्न थी, तो पसंद आए भी क्यों ना। और इस बार लड़के वालों को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। वो लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था। इतना सुभद्रा के घर वाले उस लड़के के बारे में जानते थे। वक्त बीत रहा था, सब कुछ शादी का फिक्स भी हो गया था। दिक्कत की बात ये थी कि अब जो शादी होने वाली थी, इस पर क्या कहूँ, मैं आपको वर्ड नहीं है मेरे पास, कि वो लड़का सुभद्रा से फ़ोन पर जब बातें करता तो हमेशा उससे मिलने की बातें करता। सुभद्रा उस लड़के से मिलने से मना कर देती। उसका भी मन था ज़रूर उस लड़के से मिलने का, लेकिन लोक लज्जा से वो कुछ कह नहीं पाती। तो एक दफ़ा की बात है, सुभद्रा को जब इस लड़के ने फिर से मिलने का कहा, उसने कहा कि यार अब तो मिल लो, अब तो हमारी शादी फिक्स हो गई है। सुभद्रा ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। सुभद्रा ने एक प्लान बनाया। उसके घर से एक रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। शादी में सुभद्रा ने कहा कि ठीक है, मैं इस शादी में जा रही हूँ। अब जो रिश्तेदार थी वो थोड़ी दूर की रिश्तेदार थी, लेकिन सुभद्रा से उसकी बहुत अच्छी बनती थी। सुभद्रा की हम उम्र थी, तो उसने कहा मुझे तो शादी में जाना है, मैं जाऊंगी। तो सबने कहा तुम किसके साथ जाओगी? तो सुभद्रा ने कहा मैं अपने होने वाले पति के साथ जाऊं क्या? घर पर किसी को कोई आपत्ति ना थी, क्योंकि ट्रेन का सफ़र था। उसके बाद वो लोग वहीं जाने वाले थे शादी में। तो कहा ठीक है, चली जाओ। सुभद्रा और उसके होने वाले पति अभिमन्यु बड़े खुश थे। दोनों को कुछ वक्त जो मिलेगा साथ में बिताने के लिए, ये भी कुछ कम था क्या? फिर क्या था, सुभद्रा और उसके पति जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। दोनों मन में बहुत ही सारे ख्याली पुलाव पक चुके थे कि हम दोनों साथ में यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हर कुछ प्लान के मुताबिक हो ये तो ज़िंदगी होती नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। वे लोग ट्रेन पे चढ़े तो दोनों के मन में अजब ही रोमांचित हो रही थी। दोनों ये पहली बार था जब साथ में सफ़र कर रहे थे। सुभद्रा
और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे के साथ पहले तो एक दूसरे से बस नजरें मिला रहे थे, मानो नज़रों से ही सारी बातें बता देंगे। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, ये तो आपको भी पता होगा। जिस इंसान को हम पसंद करते हैं उस इंसान के साथ सिर्फ वो ऐसे रहने से ही हमें लगता है कि हम उससे अपनी सारी दिल की बात बता दे रहे हैं। होता है ना, ऐसा ही सुभद्रा के दिल में भी था। वो भी अपने होने वाले पति के साथ बात करने में आज बहुत ही ज़्यादा बेताब लग रही थी। उसने उससे कहा कि तो कैसा लगा मेरा प्लान। उस लड़के ने कहा, यार वाकई बहुत अच्छा, मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहता था, तुम ही मुझसे मिलने से बहाना कर रही थी। सुभद्रा, अरे मैं क्या करूं, तुम्हें पता तो है घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, अब आ गई ना तुम्हारे लिए। हाँ आ तो गई हो, याद रखना अब ये 2 दिन ना बस मेरा है, मैं जो कहूँ वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। अच्छा जी, ऐसा क्या, आप क्या कहेंगे वैसे? अरे सुनना पड़ेगा तो सुनना पड़ेगा। अच्छा बताओ तो। अभी क्यों बताऊँ? अच्छा ठीक है मत बताओ। दोनों सफ़र से जब उतरे तो रात के 10 बज रहे थे। सुभद्रा के होने वाले पति अभिमन्यु ने कहा कि यार देखो एक काम करते हैं, अभी हम कोई होटल चलते हैं, वहाँ पे थोड़ी देर रुक लेंगे, फिर उसके बाद शादी में चले जाएंगे। सुभद्रा डर गई। उसने कहा, अरे नहीं यार, किसी को पता चल गया तो कौन बताएगा, कह देंगे ट्रेन लेट था और फिर सुबह पहुँच गए, शादी में क्या ही जल्दी जाना है, और वैसे भी मैंने तुम्हें कहा था मेरी बातें सुननी पड़ेगी। अरे तुम तो जिद पे अड़ गए। जिद कैसा? अच्छा ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुभद्रा को भी उसके साथ अपने होने वाले पति के साथ रुकने का बड़ा मन था। दोनों स्टेशन से उतरे और बगल वाले होटल में चले गए। आईडी कार्ड दिए और होटल के कमरे पे एंटर किए। यह आज पहली रात था जो दोनों के लिए बहुत ही खास था। दोनों भले ही इस घर वालों से झूठ बोले थे, लेकिन इस तरह मिलना अब तो 2 महीने बाद शादी ही थी। उस रात सुभद्रा अभिमन्यु की हो गई। दोनों एक दूसरे के प्यार में मानो खो से गए। फिर क्या था, और उसके बाद उस रात की मानो सुबह नहीं, लेकिन सुबह जब हुई तो वो लोग होटल छोड़ शादी में, घर वालों को पता भी नहीं चला। दोनों 2 दिन साथ में खूब एंजॉय किए और फिर वापस आ गए। अब दोनों अपनी शादी की तैयारी में लगे हैं और फिर बहुत जल्दी शादी भी हो गई। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, किसी इंसान से मिलने के लिए इतने ज़्यादा बेताब हो जाते हैं कि उससे मिलने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना? ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। कुछ इसी तरह की कहानी के साथ मैं आपके सामने से अभी लेती हूँ अलविदा। मिलते एक नई कहानी में। अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।